जी, मैं दर्शन कुमार शर्मा, राजकीय आदर्श वर्ष माध्यमिक विद्यालय चंडी जिला सोलन में राजनीतिक विज्ञान की में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। 2013 से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का फॉलोवर हूँ। आज इस बैंक्वेट हॉल में एक रक्तदान शिविर, सत्संग और एक रामायणी, जिसे हमारे जगत में एक शादी के नाम से जाना जाता है, वो कार्यक्रम आयोजित हुए। ब्लड डोनेशन कैंप में मुझे लग रहा है अभी भी ये ब्लड डोनेशन कैंप जारी है। अभी जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, 25 से अधिक लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और एक रामायणी हुई। इस रामायणी के माध्यम से भी एक जो जगत के लोग हैं उन्हें भी एक संदेश दिया गया कि बिना दहेज के, बिना किसी खर्चा कुछ किए, वो 17 मिनट में ये रामायणी हुई। और जो समाज में जितनी कुरीतियां हैं उसे छुड़वाने के लिए जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, अपने फॉलोवर्स के माध्यम से विभिन्न, न केवल इस देश में, विश्व में विभिन्न जो केंद्र हैं उनके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। और जो समाज में जो नशे की, आजकल मैं मानता हूँ एक शिक्षक के नाते सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि विद्यालयों में भी हम बहुत सारी कई बार विद्यार्थियों को देखते हैं, छोटी छोटी जो नशे की आदतें हैं वहीं से वो शुरू होकर एक बड़े नशे की आदत की तरफ जो सोसाइटी है उसमें धकेल रहे हैं। और ये जो नशा मुक्ति है, क्योंकि इस पर यहाँ कंप्लीट बैन है, कोई भी फॉलोवर तत्वदर्शी संत रामपाल जी का नशा ना प्रयोग करता है, और यहाँ तक कि वो किसी नशे वाली चीज़ को किसी को लाके भी नहीं देता है। तो आप मान सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर जो है नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, हजारों डॉक्टर्स, हजारों जो संस्थान है, उस पर कितना खर्चा हो रहा होगा। यहाँ तो फ्री में इस नशा मुक्ति से जो है सबको दूर किया जाता है, यानी नशा मुक्त किया जाता है। तो बाकी अन्य जो बीमारियां हैं समाज की, अन्य जो भ्रष्टाचार में मानता हूँ एक बड़ी बीमारी आजकल इस समाज में है, उस भ्रष्टाचार से भी इस समाज को दूर रखने के लिए रिश्वत लेना देना, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करना, ये भाव यहाँ पैदा किया जाता है। और जो इस मानव देह का जो एक मात्र मैं लक्ष्य मानता हूँ, आत्म कल्याण, आत्म कल्याण जिसको हम मोक्ष कहते हैं, उस मोक्ष प्राप्ति की तरफ जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के उच्चारण से और मर्यादा में रहते हुए उस भक्ति को करके इस आत्म कल्याण को करना, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित यहाँ किया जाता है, और समाज को भी आकृष्ट किया जाता है इस तरफ अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज के अन्य लोग, उन तक भी आप ये जागृति फैलाएं कि ये नशे से दूर रहें, सामाजिक बुराइयों से दूर रहें, और तत्वदर्शी संत जो रामपाल जी महाराज हैं उनके फॉलोवर बने, ताकि अपना मोक्ष भी, अपना जीवन का कल्याण भी वो करें और समाज को भी सभी बुराइयों से छुटकारा दिलवाएं। और किस तरह की यहाँ पर ये शादी हुई और आपने यही तरीका क्यों चुना शादी करने का? ठीक है, सच साहब, मेरा नाम दीपक दास है, मैं यूपी एमपी से हूँ। और गुरु जी से मैं 2016 में जुड़ा था, और गुरु जी के ज्ञान से और गुरु जी के आशीर्वाद से और गुरु जी का जो संदेश है जो हमारे प्रति और समाज के प्रति, वो ये है कि हम सिंपल वे में शादी कर सकते हैं, और ना बिना कोई लेन देन के, बिना कोई दहेज प्रथा के। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं गुरु जी के आशीर्वाद से और ये समागम हो पाया, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज गुरु जी के चरणों में आज ये विवाह संपन्न हो पाया। जी, मेरा नाम याशमी है, मैं हिमाचल की ही रहने वाली हूँ। तो ये शादी करने की आपने कैसे सोचा? आप हिमाचली हैं, मतलब हिमाचली जैसे तौर तरीके होते हैं उस तरह से शादी ना करके आपने ये तरीका क्यों? मैंने ये तरीका इसलिए अपनाया क्योंकि जो मेरे भगत जी हैं तो ये जुड़े हुए हैं जैसे परमात्मा जी से। तो फिर जैसे मैंने ज्ञान अभी लिया है, 11 तारीख को मैंने ज्ञान लिया है, तो फिर मैंने इनके नियम के अनुसार ही मतलब सब ये सोचा कि हाँ, कि मैं भी इनकी ही जैसे ये चल रहे हैं, जैसे इन्होंने ज्ञान लिया है, सिंपल सिटी में जैसे शादी कर रहे हैं, तो मेरे मन में यही आया कि हाँ, मैं भी थोड़ा सिंपल सिटी में ही शादी करूँ, कोई ऐसे मतलब परमात्मा की दया से ही मैं जो भी इनके नियम है बस मैं वही अपनाऊँ।